इस चर्चा में स्वागत है। आज हम भारत में शिक्षकों से जुड़े कुछ बहुत ज़रूरी मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो हाल की कुछ रिपोर्ट्स और ज्ञापनों पर आधारित है। इसमें शिक्षकों की मांगें और जो भी कानूनी चीजें चल रही हैं उन पर थोड़ी रोशनी डाली गई है। देखिए, मोटे तौर पर दो बड़े मुद्दे हैं जो सामने आ रहे हैं। हाँ। एक तो है शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब टेट, उसकी अनिवार्यता में कुछ ढील की मांग, और दूसरी तरफ पुरानी पेंशन योजना ओपीएस जिसे कहते हैं उसको फिर से लागू करने के लिए काफी जोरदार आवाज उठ रही है। बिल्कुल, ये दोनों ही बहुत अहम मुद्दे हैं। हाँ, और ये लाखों शिक्षकों के भविष्य और पूरी शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन मांगों की तह तक जाएं, मतलब क्यों उठ रही हैं ये मांगे, और इसमें रक्षा मंत्री या सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं की क्या भूमिका दिख रही है, और सबसे ज़रूरी कि इसका नतीजा क्या हो सकता है। चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं टेट वाले मुद्दे से। ये मामला सीधे देश के रक्षा मंत्री तक पहुंच गया है, जो अपने आप में थोड़ी अजीब बात लगती है ना? हाँ, ये थोड़ा असामान्य तो है। शिक्षकों का एक समूह उनसे मिला है और उन्होंने अपील की है कि टेट की जो अनिवार्यता है उस पर दोबारा सोचा जाए। उनका कहना है कि इस शर्त की वजह से हजारों अनुभवी शिक्षक, मतलब जो सालों से पढ़ा रहे हैं, वो या तो प्रभावित हुए हैं या फिर नौकरी से बाहर होने की नौबत आ गई है। उनके ज्ञापन में एक लाइन है जो शायद उनकी भावनाएं बताती है। हम पढ़ाते हैं लेकिन हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। ये तो काफी भावनात्मक अपील है। हाँ, लगती तो है। और रक्षा मंत्री ने भी भरोसा दिलाया है कि वो इस मामले को शिक्षा मंत्रालय और एनसीटीई यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के सामने रखेंगे। तो इससे शिक्षकों में एक उम्मीद तो जगी है थोड़ी। हाँ, उम्मीद तो जगी होगी। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये टेट आखिर है क्या भला, और क्यों इसको लेकर इतना विवाद है। टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता जांचने के लिए एक परीक्षा है। इसे 2009 में जब शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई एक्ट लागू हुआ उसके बाद ज्यादा महत्व मिला। मकसद ये था कि भाई स्कूलों में केवल योग्य शिक्षक ही आएं ताकि शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे। ये तो थी आइडियल सिचुएशन, मतलब आदर्श स्थिति। अच्छा, लेकिन शिक्षकों का तर्क क्या है, खासकर उन शिक्षकों का जो सालों से पढ़ा रहे हैं या जो शायद आरटीई लागू होने से पहले से नौकरी में है। उनका कहना है कि भाई हमें बार बार टेट पास करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। वो कहते हैं कि जब हम पहले से योग्य मान लिए गए थे या जब हमने नौकरी शुरू की थी तब ये शर्त थी ही नहीं, तो अब इसे हम पर क्यों थोपा जा रहा है। ये एक तरह से उनके अनुभव पर, उनकी पहले की योग्यता पर सवाल उठाने जैसा है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। लेकिन ये बात रक्षा मंत्री तक क्यों गई? आमतौर पर तो शिक्षा के मामले शिक्षा मंत्रालय या एनसीटीई ही देखते हैं ना। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। इसके कई कारण हो सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि शिक्षक मतलब स्थानीय स्तर पर या शिक्षा मंत्रालय में अपनी बात रख रख के थक गए हों, अब इसे वो राजनीतिक स्तर पर उठाना चाह रहे हों। अच्छा, रक्षा मंत्री एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं, तो शायद उन्हें लगता हो कि उनके दखल देने से बात में ज्यादा वजन आएगा। हो सकता है। या ये भी मुमकिन है कि ये मुद्दा किसी खास इलाके या समूह के शिक्षकों के लिए ज्यादा अहम हो, जहां रक्षा मंत्री का प्रभाव हो। खैर, कारण चाहे जो भी हो, ये दिखाता है कि शिक्षक इस मुद्दे को लेकर कितने गंभीर हैं और अपनी बात पहुंचाने के लिए हर दरवाजा खटखटा रहे हैं। ये सिर्फ टेट का मामला नहीं लगता, ये असल में नौकरी की सुरक्षा और अनुभव को मान्यता देने की एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा नजर आता है। बिल्कुल, और इसमें एक कानूनी पेच भी है, जैसा जानकारी में सामने आया है। कुछ शिक्षक ये कह रहे हैं कि भाई आरटीई एक्ट 2009 के तहत जिन्हें एक बार योग्य मान लिया गया, उन्हें बार बार टेट देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये तर्क भी दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि कानून की मूल भावना ये नहीं थी कि जो पहले से काम कर रहे शिक्षक हैं उन्हें बाहर कर दिया जाए। तो अगर सरकार या एनसीटीई जो ये मानक तय करती है इस नियम में कोई बदलाव करती है या कोई सफाई देती है, तो इसका असर क्या हो सकता है? देखिए, अगर नियमों में ढील दी जाती है या कोई स्पष्टता आती है जिससे मौजूदा अनुभवी शिक्षकों को राहत मिलती है, तो इसका सीधा असर तो ये होगा कि हजारों शिक्षकों की नौकरी बच सकती है या कम से कम सुरक्षित हो सकती है। हाँ, ये तो बड़ी राहत होगी उनके लिए। बिल्कुल, इससे स्कूलों में अनुभवी शिक्षकों की जो कमी हो सकती थी वो शायद रुक जाए। उन शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी जो शायद इस उम्र में या पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ दोबारा परीक्षा की तैयारी में मुश्किल महसूस कर रहे हो। सही बात है। लेकिन ये एक दूसरा पहलू भी है जिस पर नीति बनाने वालों को सोचना होगा। टेट को लाया गया था गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक तरह से। हाँ। तो अगर इसमें ढील दी जाती है
तो सवाल उठेगा कि भाई शिक्षकों की गुणवत्ता के मानक कैसे बनाए रखेंगे? क्या ये नए शिक्षकों के लिए गलत संदेश नहीं होगा? क्या हमें समय के साथ शिक्षकों के स्किल्स को अपडेट करने के लिए टेट जैसे किसी तरीके की जरूरत नहीं है? ये भी एक सवाल है। तो यहाँ एक बहुत ही क्या कहते हैं, महीन संतुलन साधना होगा। अनुभवी शिक्षकों की चिंताएं भी अपनी जगह सही हैं और शिक्षा की गुणवत्ता का सवाल भी बहुत अहम है। शायद कोई बीच का रास्ता निकालना पड़े, जैसे अनुभव के आधार पर कुछ छूट दे दी जाए या फिर रेगुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर जोर हो, ना कि सिर्फ एक परीक्षा पर। यह थोड़ा मुश्किल सवाल है, इसका आसान जवाब नहीं है। हाँ, ये संतुलन साधना वाकई मुश्किल काम लगता है। एक तरफ अनुभव का सम्मान है, दूसरी तरफ गुणवत्ता का मानक। चलिए अब दूसरे बड़े मुद्दे पर आते हैं जो शायद इससे भी ज्यादा बड़े पैमाने पर असर डाल रहा है, पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली की मांग। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है आजकल। और इस मोर्चे पर हाल में एक अहम बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कोई टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि राज्य सरकारों का ये फर्ज है कि वो शिक्षकों को स्थायी और सम्मानजनक सेवा शर्तें दें। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि ये सीधे तौर पर ओपीएस बहाली का कोई आदेश नहीं है, इसे गलत नहीं समझना चाहिए। अच्छा। लेकिन ये उस दिशा में एक नैतिक और शायद कानूनी वजन जरूर डालती है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत सम्मानजनक सेवा शर्तों की बात कर रही है, तो शिक्षक संगठन इसे अपनी ओपीएस की मांग से जोड़कर देख रहे हैं। उन्हें एक तरह का बल मिला इससे। थोड़ा सा ये समझाएंगे कि ये ओपीएस और एनपीएस का क्या झगड़ा है असल में, आम भाषा में? बिल्कुल। देखिए, जो पुरानी पेंशन योजना थी ना, ओपीएस, वो 2004 से पहले लागू थी। उसमें क्या था कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उसकी आखिरी सैलरी का लगभग 50% हिस्सा एक निश्चित मासिक पेंशन के रूप में मिलता था। अच्छा, फिक्स्ड? हाँ, फिक्स्ड, गारंटीड, सरकार देती थी। इसके उलट जो नई पेंशन योजना है, एनपीएस, जो 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर लागू है, वो एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम है। मतलब कर्मचारी और सरकार दोनों एक फंड में पैसा जमा करते हैं और रिटायरमेंट पर आपको जो पैसा मिलेगा वो उस फंड ने बाजार में कैसा प्रदर्शन किया उस पर निर्भर करेगा। ओहो, मतलब गारंटी नहीं है? बिल्कुल, इसमें गारंटीड रिटर्न नहीं है, इसमें जोखिम है। बाजार ऊपर गया तो ज्यादा, नीचे गया तो कम। यानी एक में निश्चितता थी, दूसरे में अनिश्चितता है। एकदम सही। और शिक्षक यही कह रहे हैं, जैसा कि एक रिपोर्ट में उनकी भावना व्यक्त की गई है कि भाई, हमने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल देश के भविष्य यानी बच्चों को संवारने में लगा दिए और बदले में हमें बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा चाहिए, न कि बाजार के उतार चढ़ाव पर टिकी अनिश्चितता। ये मांग सीधे तौर पर उनकी रिटायरमेंट के बाद की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। वो चाहते हैं कि जीवन भर सेवा करने के बाद उनका भविष्य सुरक्षित रहे। और इसका असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है ना? कई राज्यों में बड़े पैमाने पर शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अलग अलग राज्यों में शिक्षक संगठन एकजुट हो रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, धरने दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। उनके हाथों में बैनर होते हैं, ब्रिंग बैक ओल्ड पेंशन या जस्टिस फॉर टीचर्स। सोशल मीडिया पर भी ये मांग छाई हुई है। मतलब माहौल काफी गर्म है। हाँ, काफी। एक नारा जो बार बार सुनाई दे रहा है, हम पढ़ाते हैं, हमें सम्मान चाहिए। ये दिखाता है कि ये सिर्फ पैसे या पेंशन का मुद्दा नहीं रह गया है, ये उनके आत्मसम्मान से, उनके पेशे की गरिमा से भी जुड़ गया है। हाँ, और इससे हम एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। ये सिर्फ शिक्षकों का ही मुद्दा नहीं है। जैसे मैंने कहा, केंद्र और कई राज्य सरकारों के दूसरे कर्मचारी भी ओपीएस की बहाली की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। हाँ, सुनती रहती हूँ मैं भी। कुछ राज्यों ने तो ओपीएस बहाल करने की घोषणा भी कर दी है, जिससे दूसरे राज्यों पर दबाव और बढ़ गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणी, भले ही वो सीधे ओपीएस पर ना हो, और शिक्षकों का ये बढ़ता हुआ संगठित विरोध प्रदर्शन, ये निश्चित रूप से राज्य सरकारों पर और शायद केंद्र सरकार पर भी नीति पर दोबारा सोचने के लिए दबाव तो बनाएगा। लेकिन सरकारों के लिए भी ये आसान नहीं होगा शायद। बिल्कुल। वित्तीय बोझ की बात भी तो आती है। बिल्कुल। सरकारों के सामने यहाँ एक बड़ी दुविधा है। यूं समझिए कि एक ट्रिलेमा जैसी स्थिति है। एक तरफ है कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी, ये जरूरी है। दूसरी तरफ ओपीएस को फिर से लागू करने का भारी वित्तीय बोझ है। जो अनुमान है वो बताते हैं कि इससे राज्यों के खजाने पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जिसका भार आखिर में हम सब पर, मतलब टैक्स पेयर्स पर ही आएगा। और तीसरा कोण है राजकोषीय अनुशासन का, मतलब फिस्कल डिसिप्लिन। भविष्य की देनदारियों का प्रबंधन कैसे होगा? इन तीनों के बीच संतुलन साधना किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और ये अब एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। पार्टियां इसे चुनावी वादे के तौर पर भी इस्तेमाल कर रही हैं।
हाँ, ये तो है। तो कुल मिला के स्थिति काफी उलझी हुई सी नजर आ रही है। हमने दो मुख्य धाराएं देखी। एक तरफ टेट नियमों में राहत की उम्मीद है, जिसे रक्षा मंत्री के आश्वासन से थोड़ी हवा मिली है। दूसरी तरफ पुरानी पेंशन बहाली की मांग है, जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और जमीनी प्रदर्शनों से लगातार जोर पकड़ रही है। हाँ, ऐसा लगता है कि शिक्षक एक ही समय पर दो अलग अलग लेकिन शायद अंदर से जुड़े हुए मोर्चों पर लड़ रहे हैं। एक तात्कालिक राहत के लिए, मतलब टेट से छूट, और दूसरा लंबी अवधि की सुरक्षा के लिए, यानी ओपीएस। जैसा कि एक रिपोर्ट में कहा गया है, पूरे शिक्षा जगत में इस समय सस्पेंस और उम्मीद दोनों का माहौल है। बिल्कुल सही कहा। ये दोनों मुद्दे सतह पर भले ही अलग दिखें, एक भर्ती और सेवा शर्तों से जुड़ा है, दूसरा रिटायरमेंट के फायदे से, लेकिन इनकी जड़ कहीं ना कहीं एक ही है। ये शिक्षकों के मन में अपनी पेशेवर पहचान, अपने सम्मान और अपनी आर्थिक स्थिरता को लेकर जो चिंताएं हैं, उन्हें दर्शाते हैं। शिक्षक समुदाय शायद ये महसूस कर रहा है कि उनके काम को वो महत्व और वो सुरक्षा नहीं मिल रही जिसके वो हकदार हैं, चाहे वो करियर की शुरुआत में टेट की बाधा हो या करियर के आखिर में पेंशन की अनिश्चितता। बात तो सही है। रिपोर्ट में एक दिलचस्प इशारा भी किया गया है कि साल 2025 जो है वो शिक्षकों के संघर्ष के लिए एक टर्निंग पॉइंट, यानी एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। अच्छा, इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद ये कि आने वाले समय में इन मांगों पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। या तो सरकारें कुछ हद तक झुकेंगी या फिर ये आंदोलन और तेज होगा। चुनाव वगैरह भी एक फैक्टर हो सकते हैं। अगर ये मांगें मान ली जाती हैं तो इसका असर सिर्फ शिक्षकों के मनोबल पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि सरकारी खजाने पर और शायद दूसरे क्षेत्रों के कर्मचारियों की मांगों पर भी पड़ेगा। एक तरह का चेन रिएक्शन हो सकता है। और अगर नहीं मानी जाती तो? और अगर इन मांगों को नजरअंदाज किया जाता है या दबाया जाता है तो हमें शिक्षकों में और ज्यादा असंतोष देखने को मिल सकता है, जिसका सीधा असर स्कूलों के माहौल पर, पढ़ाई की गुणवत्ता पर और पूरी शिक्षा व्यवस्था के काम करने के तरीके पर पड़ सकता है। जरा सोचिए, अगर शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर चिंतित रहेंगे, आंदोलित रहेंगे, तो क्या वो अपना 100% कक्षा में दे पाएंगे? मुश्किल है। हाँ, तो ये सवाल सिर्फ शिक्षकों के वेतन, पेंशन या नियमों का नहीं है। ये हमारी शिक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य और उसके भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। तो आज की इस पूरी बातचीत से मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं, अगर हम समेटे तो? पहली बात, टेट नियमों को लेकर शिक्षकों का दबाव काम कर रहा है और मामला अब राजनीतिक और नीतिगत स्तर पर पहुंच चुका है, जहां अनुभव बनाम मानकीकरण की बहस तेज हो गई है। हाँ, बिल्कुल। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के सम्मानजनक सेवा शर्तों वाले रुख ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को एक नई नैतिक और कह सकते हैं कानूनी ऊर्जा दी है, भले ही सीधा आदेश न हो। सही, एक बल मिला है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात कि देश भर के शिक्षक सिर्फ अपनी सेवा शर्तों के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि वो सम्मान की एक संयुक्त पुकार लगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि समाज और सरकार उनके योगदान को पहचाने और उसे महत्व दे। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, ये आवाज सिर्फ सुनाई नहीं दे रही, बल्कि पूरे देश में गूंज रही है। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल जो शायद इन स्रोतों में सीधे तौर पर नहीं उठाया गया, लेकिन इस पूरी चर्चा से उभरता है और जिस पर हम सबको शायद सोचने की जरूरत है। हम सब मानते हैं और कहते भी हैं कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता हैं। वो खुद भी ये कहते हैं। अगर उनकी नौकरी की सुरक्षा, उनके अनुभव की कद्र और उनके बुढ़ापे की आर्थिक स्थिरता से जुड़े इन बुनियादी और इतने लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों का कोई संतोषजनक समाधान निकलता है, तो इसका असर केवल शिक्षकों के व्यक्तिगत कल्याण पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका भारत में शिक्षा की गुणवत्ता पर और उसके भविष्य पर क्या और कितना गहरा असर पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है। क्या एक शिक्षक जो सुरक्षित महसूस करता है, सम्मानित महसूस करता है, चिंता मुक्त महसूस करता है, क्या वो कक्षा में एक बेहतर सीखने का माहौल बना सकता है? इस अनदेखे लेकिन शायद बेहद महत्वपूर्ण संबंध पर हमें और गहराई से विचार करना होगा। इसी विचार के साथ आज की यह चर्चा समाप्त होती है।